रहमत की पसंद? तुम किसकी बात कर रही हो? वफा बाजी। वफा? ये कौन है? वो हमाद अंकल की बेटी जो अकीला बाजी की मेहंदी पर आई थी, याद आया आपको? अच्छा, तो ये सिलसिला कब से चल रहा है? कोई सिलसिला नहीं चल रहा अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बेचारी तो खुद बेखबर है भाई के इरादों से। भाई उन्हें पसंद करने लगे थे लेकिन खुद ही पीछे हट गए, और उसकी वजह हमारे घर की फजूल सी रिवायात है। वफा बाजी बहुत पढ़ी लिखी हैं, क्या दादी मान जाएंगी उन्हें हमारे घर की बहू बनाने के लिए? भाई मैं नहीं मानती कि अम्मी जान और भाई साहब ने ऐसी कोई बात की होगी। मैं इस घर में रहते हुए हमेशा अपनी आंखें और कान खुले रखती हूँ। अम्मी जान और भाई साहब ने अगर कोई बात की है या उनकी जुबान से कोई भी बात निकली है तो मुझसे छुपी नहीं रह सकती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे अम्मी, अगर सज्जो कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी ना। जैनब ने इसे बताया है, और जैनब कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, उसने कुछ सोच समझ कर ही बताया होगा। खैर, मुझे तो इस बात का पहले ही खदशा था कि मेरे इस घर से जाते ही आपकी हैसियत इस घर में कमजोर पड़ जाएगी। यानी कि अब हमारी किस्मतों के फैसले बिना पूछे ये लोग तय करेंगे। वाह भाई वाह। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप खादिम पर दबाव डालें कि वो मुझे मैके में रहने की इजाजत दे दिया करें। तुम्हारे यहाँ रहने से क्या फायदा और क्या होगा? अगर वो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी बेटियों को रुखसत करने के बाद मेरी इस घर में हैसियत कमजोर हो जाएगी तो ये उन सब की भूल है। अम्मी आप अपना मकाम ना इस घर में मजबूत बनाती रहिएगा, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल तो बर्बाद हो गया है ना। मामू और नानी जान को अगर मेरा रिश्ता रहमत से करना होता वो कब का कर चुके होते। का कोई इरादा नहीं है अम्मी। मैं देखती हूँ कि मेरी बात इस घर में कौन नहीं सुनता। मैं जाके अभी भाई साहब से और अम्मी जान से बात करती हूँ, पता करती हूँ कि उन लोगों के इरादे क्या है। अम्मी इस चीज का कोई फायदा नहीं है। किसी का इरादा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रहमत की अपनी ही मर्जी नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? क्या मतलब? अम्मी मतलब ये कि रहमत किसी और को पसंद करती है और वो उसी से शादी करना चाहता है। अब मैं क्या करूंगी अम्मी? आपको पता है मैं रहमत के अलावा किसी और को अपनाने का सोच भी नहीं सकती। उसे कैसे किसी का होता हुआ देखूंगी? तू फिक्र न कर बेटा, मैं कुछ करती हूँ। मैं जानता हूँ बेटा तुम्हें इंजीनियर बनने का कितना शौक है, लेकिन क्या बताऊँ मेरी सेहत अब मुझे अकेले कारोबार का बोझ उठाने की इजाज़त नहीं देती, और मुझे डर है कि कहीं मेरी ख़राब सेहत के बायस देखो मेरे बाप दादा का ख़ानदानी कारोबार मलिया मेट ना हो जाए। अब इस कारोबार को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो रहमत बेटा। तुम्हें कुर्बानी देनी होगी बेटा, अपनी ख्वाहिशात की और अपनी पढ़ाई की। ये मेरी तुमसे दरखास्त है बेटा। भाई क्या जरूरत है इसे डॉक्टर इंजीनियर बनने की? बरसों पुरानी चलती हुई बेकरी है, ये इंजीनियर बन गया तो बेकरी कौन चलाएगा? मैं बता दे रही हूँ बाकर अली, अगर खुदा ना खास्ता ये बेकरी ठप हो गई तो रोजे आखिरत तुम्हारे दादा को हम क्या मुंह दिखाएंगे? मेरी तो समझ में नहीं आता ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, किसकी बेटी है, कहाँ रहती है। खानदान की तो हो नहीं सकती, इसका तो मुझे पक्का यकीन है। और तुम्हारे आगे किसी और का चिराग जल नहीं सकता। अगर रहमत की नजर तुम पर नहीं पड़ी तो खानदान में किसी और लड़की पर उसकी नजर पड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरूर ये जैनब के कॉलेज की कोई दोस्त है। जानती हूँ इस जैनब को, बड़ी घुन्नी और मक्कार है। इसने जरूर अपनी दोस्त को रहमत के आगे पेश किया होगा। तुम ठीक कहती हो,
ये माँ बेटियां ना हमारी दुश्मनी में कुछ भी कर सकती हैं। और तुम्हारी शादी रहमत से ना हो, इसके लिए पता नहीं क्या कुछ कर जाए। पर अम्मी, क्या वो इतनी खूबसूरत है कि रहमत मुझे भूल के उसका दीवाना हो जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। रहमत तुम्हारे टक्कर की कोई लड़की ब्याह कर तो लाकर दिखाए। बुरा मत मानना सज्जो, आज तुम्हारी शिकस्त का कोई और जिम्मेदार नहीं, तुम खुद हो। हाँ, तुम्हारा ही कसूर है। इतने अरसे तुम अपने नाज नखरों में ही रही। शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। मर्द भी चाहता है कि उसके नाज नखरे उठाए जाए। अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चाहो तो रहमत अभी भी तुम्हारे पास वापस आ सकता है। समझ गई या समझाऊं? वो कैसे? अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। रहमत तुम कहाँ हो? इतनी रात हो रही है। मैंने तुम्हारी बेकरी में फोन किया था, पता चला कि तुम कब के निकले हो। सब खैरियत तो है ना? जी अम्मी, सब ठीक है। मैं रास्ते में ही हूँ, आप परेशान ना हो प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। आज तुम्हारी शिकस्त का कोई और जिम्मेदार नहीं, तुम खुद हो। इतने अरसे तुम अपने नाज नखरों में ही रही। शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। मर्द भी चाहता है कि उसके नाज नखरे उठाए जाए। अरे सजीरा, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त तक जाग रही हो तुम? खैरियत तो है? इंतजार कर रही थी। इंतजार किसका इंतजार? नींद आने का। जब से अकीला आपकी की शादी हुई है ना, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। तुम्हें अपनी बारी की इतनी खुशी हो रही है, इतना इंतजार हो रहा है। वाह वाह। वैसे बारी तो बहुत सालों के करीब आ गई है। सुना है तुम भी अनकरीब दूल्हा बनने वाले। बनूंगा बनूंगा, जरूर बनूंगा, धूमधाम से बनूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा बंदोबस्त जरूर कराऊंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि खाने में क्या बना है आज? खाने में घर में सबके लिए दाल चावल बने हैं, लेकिन मैंने आपके लिए अलग से कबाब फ्राई किए। सीरियसली? मुझे तो हैरत हो रही है। इससे पहले तो तुमने कभी किचन में झांक कर भी नहीं देखा था। ये आप नहीं, ममाई जान की जुबान बोल रही। वैसे अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, इस घर के लिए जितनी जान मार दो, लेकिन इस घर में रहने वालों के दिल में जगह नहीं मिलती। अरे सचो, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गई। खैर, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुमने बिला वजह में बहुत तकलीफ की। वैसे मेरे दाल चावल बड़े अच्छे लगते हैं। कबाब चख के तो देखो, मैंने बहुत दिल से बनाए। और कहते हैं कि जो चीज दिल से बनाई जाती है उसका रिजल्ट ही कुछ और आता है। अच्छा ठंडे हैं, चख के देख लो। खाओ ना प्लीज प्लीज। अरे प्लीज खा लो ना। रहमत, नीचे आओ। जान, जैसा आप समझ रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसे नहीं कहा था, बल्कि उसने खुद। करेगी वो, उसका जो दिल चाहेगा वो करेगी, मगर काम है तुम्हारा बचना। इनमें थोड़ा सी मुझे आंख क्या लग गई, तुम उसे मना कर देते, बल्कि अंदर आके मुझे या जैनब को जगा देते। उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। और अगर उसने किचन का कोई काम कर लिया तो उसमें हर्ज क्या? अच्छी बात है ना ये तो। हर्ज है मुझे हर्ज। मुझे इतराज है उनकी मुनाफकत से। वैसे तो माँ बेटी इस घर का एक तिनका नहीं उठाती, और आज रात को तुम्हारी नाज बर्दारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें घेरा है। मैं माँ बेटियों को अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्या चाल चल रही है। नहीं जान, कैसी चाल? तुम नहीं समझोगे।
तुम्हारी आंखों में भी पर्दा पड़ गया, जैसे तुम्हारे बाप की आंखों में। वो घर में चश्मा लगा के फिरते हैं ना, उसमें भी नुक्स है। उन्हें दोस्त दुश्मन, अच्छे बुरे, अपने पराये की पहचान ही नहीं है। पता नहीं कब समझेंगे वो। अरे मेरी तो सारी उम्र गुजर गई इनको समझाते समझाते, मगर तुम्हारी बाप को समझ में नहीं आया। अम्मी क्या हो गया आपको? किस बात का गुस्सा है आप? अब्बू की ना समझी पर, या मेरे देर से आने पर, या फिर सजीला से बात करने पर? मैं गुस्सा नहीं हूं, मुझे फिक्र है, परेशानी है अपने घर के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी औलाद के लिए। मुझे डर है मेरे घर की तरह, मेरे शौहर की तरह मेरी औलाद पे ये लोग कब्जा ना कर ले, मुझसे छीन ना ले। मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐसे कैसे हो सकता है? और क्यों होगा? याद है मैंने आपसे वादा किया था, मैं शादी करूंगा तो आपकी मर्जी से करूंगा और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। फिर किस बात का डर है? बताएं मुझे। अच्छा ये बता, ये वफा कौन है? बेटा तुम खामखा परेशान हो गई हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सा एक्सीडेंट था, दैट्स ऑल। जी, एक्सीडेंट आपका अभी हुआ है, बीमार आप पहले से थे, इसलिए खामोशी से मुझे दबाने दीजिए। क्या हुआ पापा, कुछ सोच रहे हैं आप? हाँ यहाँ हो तुम। मैं सोच रहा हूँ बेटा, ये जो दौर है आजकल का, ऐसे दौर में भी रहमत जैसे इंसान होते हैं। आजकल तो हर कोई अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ है, हर एक अपनी जान के लाले लगे हुए हैं। 1500 रुपए के लिए एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने से भी दरेग नहीं करता। ऐसे में ऐसे बाहिम्मत लोग, बहुत ही अजीब बात है। सही कह रहे हैं पापा आप। वैसे कितनी डिफरेंट बात है पापा ये कि रहमत बज़ाहिर बहुत क्वाइट, बहुत शाय लगता है, लेकिन जब उससे बात की जाए तब पता चलता है वो कितना मैच्योर और कितना सेल्फ मेड है। हाँ, उसका सेल्फ मेड होना ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। मुझे तो लगता है अंकल ने उसके ऊपर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले ही पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया उसको, क्योंकि तालीम ही इंसान को शऊर देती है। सही कहा तुमने बेटा, इंसान के काम में निखार तब पैदा होता है जब उसका तालीमी लेवल कुछ बेहतर होता है, और फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़े खूबसूरत तरीके से अंजाम दे सकता है। और ये इसकी खुशनसीबी है कि उसे ये दोनों चीजें हासिल हो गई। नाइस बॉय। ट्रू। अम्मी जान, मुझे काफी नींद आ रही है, आप ही सो जाएं, देर हो चुकी है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर तुमको माँ पे भरोसा नहीं तो बेशक ना से, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, मैं तुम्हारी माँ हूं, और माँ चाहे कितनी ही खुदगर्ज, कितनी ही सख्त क्यों ना हो, अपने बेटे की उदास नजरों, बुझे हुए चेहरे को भाप लेती है, उसका दिल मोम हो जाता है। और मैं बेटे की खुशी की खातिर अगर मुझे अपना दिल मारना पड़े तो मैं मार लूंगी, सिर्फ तेरी खातिर। हाँ मेरी प्यारी अम्मी जान, आप जानती है ना मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर ऐसा क्यों सोचती?
हसन, कम हियर बेटा। यस मामा। तुम्हारे पापा कमरे में बुला के तुमसे क्या डिस्कस कर रहे थे? वो एक्चुअली मामा इस मंथ के एंड में पापा को गांव जाना था। उनकी कोई फैमिली की प्रॉपर्टी है गांव में ना, तो वो सब उसको सेल करना चाह रहे हैं। तो पापा तबीयत के बायस जा नहीं पाएंगे, तो इस सेट के तुम चले जाओ। ओह, तो ये बात है। तुम यहाँ बैठो मेरे पास, बैठो तुम। मुझे पहले ही शक था तुम्हें कमरे में बिठा के इतनी देर डिस्कस करने के पीछे अब उनकी आपा की एक कोई नई साजिश है। कैसी साजिश मामा? तुम नहीं समझोगे। बस एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी, तुम गांव नहीं जा रहे हो। बट व्हाई मामा? मैंने कहा ना तुमसे, तुम वहां नहीं जा रहे हो। ये सब तुम्हें फंसाने की साजिश है और तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं तुम्हें किसी साजिश के भेंट चढ़ने नहीं दूंगी। मामा कौन मुझे फंसा रहा है? गांव में हमारे अपने रिश्तेदार हैं। दादा जान की हवेली है, मेरी फुप्पो रहती है, मेरे कजिन्स हैं। रिश्तेदारों से बगैर मिले तो नहीं रहा जा सकता ना। वहां कौन फंसाएगा मुझे मामा? वैसे भी मामा, फुप्पो ने हमारा बिगाड़ा ही क्या है जो आप उनसे दुश्मनी पे उतर आई हैं? मैं बताऊं तुम्हें क्या बिगाड़ा है उन्होंने? वो जो तुम्हारी फुप्पो जिन्हें तुम अपना समझते हो, उन्हें तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। पहले उन्होंने अपने उस जाहिल पेंडू जमींदार बेटे के लिए सारा का हाथ मांगा, वो तो मैंने मुखालफत करके उनके अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तो अब वो अपनी जाहिल गंवार सी बेटी को तुम्हारे पल्ले बांधना चाहती हैं ताकि तुम्हारे पापा के हिस्से की जायदाद को हड़प कर सके। तुम चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचो, तुम्हें मेरी बातें कितनी ही बुरी क्यों ना लगे, लेकिन मैं तुम्हें और वफा को तुम्हारे पापा के साजिशी और मतलबी रिश्तेदारों के चुंगल में नहीं फंसने दूंगी। चाहे आपकी जिद की बदौलत हमारा खानदान टूट के बिखर जाए, पापा को जितना भी दुख हो, आपको किसी की कोई परवाह नहीं है ना? नहीं। आई न्यू इट। आज का दिन मेरे लिए बहुत यादगार है। आज जब वो मुझसे इतने करीब थी, इतने लगाव, इतनी अपनाइयत से बात कर रही थी, तो मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त वहीं हमेशा हमेशा के लिए थम जाए। वो इसी तरह मुझसे बात करती रहे और मैं उसे देखता रहूं।